आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही बिहार से। सहरसा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद सीपीएम नोएडा के बैनर तले हाई स्कूल के प्रांगण से लाल झंडे से सुसज्जित विशाल जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में औरत, मर्द, किसान, मजदूर अपने हाथों में लाल झंडा डंडा एवं अपनी मांगों से संबंधित तख्ती लिए पर्चा की जमीन पर दखल दिलाना होगा। भूमिहीन परिवारों को वास हेतु 5 डिसमिल जमीन देना होगा। सीलिंग भूदान सरकारी फाजिल जमीन गरीबों के बीच बांटना होगा। बुढ़िया चौभागा नदी का सफाई कर सीपेज की जलभराव पानी की निकासी करना होगा। किसान मजदूरों का कर्ज माफ करना होगा। चंद्रायण रेफरल अस्पताल को चालू करना होगा। गलत बिजली बिल वापस लेना होगा। महिला पहलवानों को न्याय देना होगा। बीजेपी के बलात्कारी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना होगा। महंगाई बेरोजगारी पर रोक लगाना होगा आदि गगनचुंबी नारे लगाते हुए मुख्य बाजार से प्रखंड कार्यालय पहुंचे। आक्रोशपूर्ण जुलूस का हुजूम देखकर थोड़ी देर ही के लिए प्रखंड कार्यालय में उपस्थित कर्मियों और आम लोग दंग रह गए। प्रखंड कार्यालय में भीड़ सभा में तब्दील हो गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल सचिव कॉमरेड शकील अहमद खां की अध्यक्षता में तथा किसान नेता डॉक्टर राम रेख यादव के संचालन में चले सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम विधायक दल के नेता सचेतक विधायक बिहार सरकार कॉमरेड अजय कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर मनुवादी व्यवस्था थोपने की साजिश चल रही है। मोदी अडानी के गहरे रिश्ते एवं लूट भारत की आर्थिक सुरक्षा तथा साख पर गहरा खतरा उत्पन्न कर दिया है। अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हाथ देश के सार्वजनिक संपत्तियों, रेल, सेल भी, एयरपोर्ट, बीएसएनएल, एलआईसी जैसी सरकारी संस्थाओं को कौड़ी के भाव बेची जा रही है। प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, काला धन का 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जनधन के खाते में देने के, महंगाई पर रोक लगाने आदि जमान भारत के बेरोजगार नौजवानों को अग्निवीर जैसे झुंझुना थमा दिया गया है। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के नाम पर देश में सांप्रदायिक विभाजन करवाया जा रहा है। गोल्ड मेडल जीतने वाली तथा राष्ट्रीय जनता तिरंगा लहराने वाली भारतीय महिला पहलवान देश के चौराहे पर रो रही हैं। मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के झूठी राग आलाप कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी की मार से आमजन त्रस्त है। जनता की मूलभूत समस्या रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से मोदी की सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ धर्म संप्रदाय की आग और नफरत फैलाकर सत्ता में बने रहना चाहती है। मोदी के इन सारे साजिशों को जनता एवं एक एक कर समझ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। माकपा के राजस्व सचिव मंडल सदस्य सह बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव कॉमरेड विनोद कुमार ने कहा कि तीनों काला कृषि कानून की वापसी के लिए 13 महीने चले किसान आंदोलन में करीब 750 किसानों की शहादत के बाद मोदी सरकार ने 3 काला कृषि बिल वापस लिया तो परंतु आंदोलन के बाद किसानों के साथ हुए समझौते के अनुरूप एमएसपी की गारंटी सहित परिवार को मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, आंदोलनकारी किसानों को झूठा मुकदमा वापस लेने, किसानों की आय दोगुनी करने, लखीमपुर खीरी के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने आदि समझौते पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो काफी दुखद एवं शर्मनाक घटना है। उन्होंने कहा सभी तरह के जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है। राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने, आधार कार्ड को नवीनीकरण कराने, पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने, केवीआईसी आदि के नाम पर आम जनता को तंग दबा कर राशन, पेंशन, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना आदि के लाभ से गरीबों को वंचित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। डीलर के यहाँ से मिल रहे अनाज के गेहूं में कटौती कर फिर से सस्ते दर वाली अनाज को फ्री में देने की योजना सरकार चुनावी स्टंट और गरीब को मिल रही राशन को बंद करने की साजिश लगती है। उन्होंने कहा किसान की फसल का लाभकारी मूल्य, किसानों की कर्ज माफी, सस्ते दर पर खाद के बीज समय से उपलब्ध नहीं हुआ तो किसान मजदूर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम सहरसा जिला सचिव रणधीर यादव ने कहा कि बिहार सरकार भी गरीब पक्षी बातें करती है, कानून भी बनाती है। सरकार द्वारा पर्चाधारियों को पर्चा की जमीन पर दखल दी हानि, भूमिहीन को बसेरा योजना के तहत 5 डिसमिल जमीन देने का कानून वर्षों पर प्रशासन की अनदेखी के कारण ढाक के 3 के पास साबित हो रहा है। सहरसा जिले के अंदर भी पर्चाधारियों को पर्चा की जमीन पर दखल दी हानि के लिए गरीबों को बास गीत लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, परंतु सहरसा जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। दुर्भाग्य की बात है। पार्टी नवट्टा अंचलाधिकारी से मांग करती है कि इस बीच कागजी कोरम को पूरा करते बेदखली पर्चाधारियों को दखल दिलाई जाए तथा गरीब भूमिहीन परिवारों को सर्वेकार वास गीत पर्चा और आवास दें। अगर किसी तरह की कोई घटना घटती है तो उसके लिए जिला प्रशासन, अंचल प्रशासन और बिहार सरकार जिम्मेदार होगी। सभा को पार्टी जिला सचिव मंडल सदस्य गणेश प्रसाद सुमन, हृदय नारायण यादव, किसान सभा
के जिला सचिव मिथिलेश कुमार सिंह, किसान सभा के जिला अध्यक्ष कृष्ण दयाल यादव, किसान सभा के प्रखंड सचिव यूनुस भारती, सीपीएम नेता रमेश यादव, ब्रजेश वामपंथी नैयर, आलम, पिंटू कामत, रामचंद्र मंडल, झमेली राम, कपिलेश्वर महतो, श्याम सुंदर ठाकुर, नारायण मारंडी, सूरज मुर्मू, राधेश्याम पासवान, रंजीत ठाकुर, ब्रजेश दास, रफीक आलम, शिवशंकर शर्मा, टुनटुन पासवान, शिवानंद विश्वास, जय राम पासवान, दिनेश साहा, नौजवान संघ के जिला सचिव कुलानंद कुमार, एसएफआई नेता रेहान खा उर्फ रिंकू, राहुल कुमार आदि नेताओं ने संबोधित किया। सभा के अंत में 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 13 सूत्री मांगों से संबंधित स्मार पत्र सौंपा। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचला अधिकारी को संयुक्त रूप से सभा में वार्ता कर स्मार सौंपते हुए अविलंब कार्रवाई की मांग की। देखिए एक रिपोर्ट सुभाष कुमार के साथ। बाढ़ आ गई, लोगों के आने जाने का साधन क्या है? ये पटना में एसी में जो लोग रहते हैं उन्हें किसी को पता नहीं है। और मुझसे पूछा वहां से लोग कैसे आते हैं, तब जो इन्होंने बताया, एक आदमी को आने में नाव की भाड़ा लगती है 80 रुपये। ये 80 रुपये भाड़ा जो लगती है वो किन के कारण से क्यों लग रही है? बिहार के अंदर आपदा प्रबंधन विभाग है और उस आपदा प्रबंधन विभाग सरकार की नीतियां हैं, सरकार के फैसले हैं। जिस किसी भी पंचायत का आवागमन अवरुद्ध होगा उसका आवागमन नाव सरकार दे करके उस आवागमन को के काम को पूरा करेगी। और उसमें ये नवादा प्रखंड पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से प्रदर्शन था और प्रदर्शन जो था वो जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के था। आपको पता होगा, चूंकि यहीं के आप रहने वाले हैं, नवहट्टा प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहां आबादी जहाँ की बहुसंख्यक आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है जी। और सच अगर पूछिए तो बिहार के अंदर अगर गरीबों की परिभाषा और गरीबों की स्थिति देखना हो जी, तो किसी भी राजनेता को सहरसा के नवहट्टा जरूर आना चाहिए जी। क्योंकि यहाँ पर जब मैं बलवा पुल से चला तो आगे मैं देखा कि सड़क के किनारे झोपड़ियाँ हैं और बीच में पानी के बीच में जो है कुछ घर हैं और इधर भी देखिए बहुत सारा जमीन जो है जहाँ पर अब पानी लगी हुई है, मतलब खेती भी ठीक से नहीं होती है। दरअसल मजदूरों का यहाँ जो सवाल था वो उनके पास पर्चे हैं, सिरिंग की ज़मीन का पर्चा है, सरकार उसको अभी तक पोजीशन नहीं दिया। सरकार कहती है कि हर पर्चेधारी को हम पोजीशन देंगे। दूसरा है कि और भी जो सवालात हैं उनके भूमिहीन है, उनको 5 डिसमिल ज़मीन का जो सवाल किया सरकार ने दिया तो वो उसको मिलना चाहिए। और भी सवालात है, खाद्य सुरक्षा कानून से जो 5 किलो अनाज का कानून था वो नहीं मिलता है। इन सारे सवाल को जोड़ करके आज प्रदर्शन आयोजित किया गया था। एक अच्छी बात हुई कि आज के प्रदर्शन में आमतौर पर यह होता नहीं है, लेकिन मैं देखा कि सीओ बीडीओ सब प्रमुख प्रदर्शनकारी के बीच आकर के उन्होंने एक एक करके सभी चीज़ों को लिया और कहा कि हम इसको पूरा करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने साफ तौर पर कहा कि भूमिहीनों को ज़मीन दो, पर्चाधारी को कब्जा दिलाओ, नहीं तो हम यहाँ बैठने वाले नहीं है। 2 महीना का समय जनता यहाँ संघर्ष करेगी और सीपीआईएम विधानसभा के अंदर संघर्ष करेगी। सर, यहाँ पर सबसे बड़ी एक सवाल है, किसानों के द्वारा कहा जा रहा है कि यूरिया अब जो है कि खेती डीएपी का बहुत किल्लत रहेगी। सर, आपकी इस पर क्या? नहीं, यूरिया की किल्लत 2 तरह की है। एक तो किल्लत है कि सरकार बिहार को जितना केंद्र सरकार को यूरिया देना चाहिए उसका 40% ही यूरिया देती है जी। ये किसान को मैं बताना चाहता हूँ, तो कमी रहेगी। लेकिन जो यूरिया आती भी है तो उस यूरिया को कृत्रिम शॉर्टेज जो है माफिया के द्वारा किया जाता है और इसमें प्रशासन, खाद के व्यापारी, ये सारे लोग मिले हुए रहते हैं। इसीलिए सरकार, केंद्र सरकार से भी लड़के लेना पड़ेगा और फिर जो आ रहा है वो उचित दाम पर बांटने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ेगा विधानसभा में इस मुद्दे को भी उठाएंगे। अच्छा, ठीक सर। सर, एक बात सर 23 तारीख को सर विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, क्या उस पर है? 23 तारीख को पटना में पूरे देश के सरकार, केंद्र सरकार से भी लड़के लेना पड़ेगा और फिर जो आ रहा है वो उचित दाम पर बांटने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ेगा विधानसभा में इस मुद्दे को भी उठाएंगे। अच्छा, ठीक सर। सर, एक बात सर 23 तारीख को सर विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, क्या उस
पर है? 23 तारीख को पटना में पूरे देश के विपक्षी नेता यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं जी और ये बैठना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि इस देश में दिल्ली की गद्दी पर जो बैठी हुई सरकार है जी वो सरकार भाजपा तो मुखौटा है, दरअसल वो आरएसएस की सरकार है और आरएसएस के बारे में पता होना चाहिए कि वो देश के संविधान को नहीं मानता है। इस देश में मनुस्मृति को लागू करना चाहता है, उस मनुस्मृति को लागू करना चाहता है जिस मनुस्मृति को लागू होने के बाद भारत के संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया, भारत के संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया, भारत के संविधान ने अपने इच्छा अनुसार सबको खाने का, कपड़ा पहनने का, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का हक दिया। उस सब को तोड़ने के लिए आज पूरी तौर पर वो तय कर लिया है और अभी सिंगोल ला करके रखा है पार्लियामेंट के अंदर, न्याय भवन का। उसने उस सिंगोल को ला करके संदेश क्या देना चाहा? वो संदेश ये दे रहा है कि इस देश में जो डेमोक्रेसी की जो मंदिर है, सबसे बड़ी जगह, ऊंची जगह है देश का पार्लियामेंट, जहाँ से लोगों को जनतंत्र में विश्वास पैदा करता है, जहाँ से जनतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करता है। वहाँ चोल वंश के राजा जब दूसरे राजा को स्थापित करते थे तो राजदंड देने के लिए जो वो होता था सिंबॉलिक तौर पर सिंगोल, वो सौंपता था, उसके आधार पर वो देता था। उस सिंगोल को देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर स्थापित किया। वो स्थापित करने का मतलब सीधी तौर पर उन्होंने संदेश दिया कि इस देश में डेमोक्रेसी अब नहीं चलेगी, इस देश में राजतंत्र की तरफ हम ले जाएंगे और इस तरीके से संविधान को खत्म करने की बात किया। इसीलिए 23 तारीख को देश के विपक्ष की पार्टियों की बैठक हो रही है और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की साफ समझ है कि भाजपा के पास कितना % वोट है, 40% से कम वोट उनके पास रहता है और विपक्ष के पास जो है ना 65% से ज़्यादा वोट रहता है। सीपीआईएम की समझ है कि हम तमाम उन विपक्षी वोट को इकट्ठा करके भाजपा को, आरएसएस की नीतिगत सरकार को दिल्ली के गद्दी से हटाएंगे और जब तक हटा नहीं पाएंगे तब तक देश का संविधान नहीं बचेगा। संविधान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। इसलिए इस बैठक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्या नाम है सर? अजय कुमार, नेता विधायक दल सीपीआईएम।